हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने टेक्स्ट फाइल को हैंडल करना सीखा, जिसमें हम नॉर्मल जो टेक्स्ट होता है हम जिसमें टाइप करते हैं उस तरह के टेक्स्ट को हमने रीड और राइट करना सीखा। लेकिन पाइथन में हम और भी तरह के डेटा को हैंडल करते हैं, जैसे कि लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ऑडियो, वीडियो। तो इस इन डेटा को अगर मान लीजिए हमें स्टोर करना है तो टेक्स्ट फाइल में काम नहीं चलता है, फिर हमें यूज़ करना पड़ता है बाइनरी फाइल हैंडलिंग। तो ये बाइनरी फाइल हैंडलिंग, इस तरह के डेटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम वापस उसे रिट्रीव कर सकते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट फाइल में रीड और राइट फंक्शन यूज़ किया था, उसी तरह के सिमिलर फंक्शन इस बाइनरी फाइल हैंडलिंग में भी होते हैं। इसके लिए हमें एक मॉड्यूल जिसका नाम होता है पिकल, उसे हमें इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट पिकल। और उसके बाद इस पिकल मॉड्यूल के अंदर दो फंक्शन होते हैं, लोड एंड डंप। ये दो फंक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं। अगर बाइनरी डेटा को राइट करना है तो हम डंप यूज़ करेंगे, और बाइनरी डेटा को रीड करना है तो लोड यूज़ करते हैं। यानी हमारा प्रोग्राम जो होता है, पाइथन का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है। इसमें जब हम लोड और डंप कमांड देते हैं, तब अगर ये हमारी बाइनरी फाइल है, ये बाइनरी फाइल है, अगर हम डंप करते हैं तो समझ लीजिए कि ये डेटा यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। और अगर हम इसे लोड करते हैं, यानी वापस हम अपने प्रोग्राम में इस डेटा को लाते हैं, तो ये कहलाता है रीड, ये कहलाता है राइट। तो इन दो फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट यूज़ किस तरह से करते हैं, हम इसे कोडिंग से समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लिस्ट है, एक बहुत सिंपल सी लिस्ट हम लेते हैं, 10, 20, 30। इस लिस्ट को हमें बाइनरी फाइल के कॉन्सेप्ट यूज़ करके उसे स्टोर करना है। तो जैसे हमने अभी तक कहा कि इसमें हमें एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट पिकल, पिकल नाम के मॉड्यूल को हमें यूज़ करना पड़ता है। और इसके बाद हम पिकल का डंप फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए कमांड, पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, f इक्वल टू ओपन, और बाइनरी फाइल आप जिस फाइल में राइट करना चाहते हैं, मान लेते हैं कि वो बाइनरी फाइल b1.dat है। डैट मैंडेटरी नहीं होता है, हमने इसे सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका एक्सटेंशन डैट लिया हुआ है, अदरवाइज हम कोई भी और एक्सटेंशन ले सकते हैं। और यहाँ पर हम जो फाइल मोड हम यूज़ करेंगे, वो करेंगे राइट बाइनरी, WB, बाइनरी को राइट करना, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और ये हमने, हमारा फाइल अभी ओपन हो गया है। अब हम इसे इसमें राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए पिकल डॉट डंप इन ब्रैकेट, इसमें दो पैरामीटर होते हैं, क्या राइट करना है और कहाँ राइट करना है, व्हाट एंड वेयर। व्हाट मतलब हमको ये लिस्ट को राइट करना है, तो एल यूज़ करेंगे, और दूसरा हम कहाँ पर राइट करना चाहते हैं, इस फाइल में, तो इस फाइल का ऑब्जेक्ट दे देते हैं, और ये यहाँ पर डंप हो जाता है। और सिंपल है, हम इसे फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो चुका है। इसे अगर हम इस फाइल को ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं, तो हमें ये डेटा ऐसे दिखता नहीं है। वो कुछ जंबल लेटर्स दिखेंगे या उस तरह, इसलिए हमें उसे हम देखेंगे भी तो हमें समझ में आएगा नहीं। हम उसे वापस जब हम रीड करेंगे, तब हमें वो डेटा एज इट इज़ मिल जाएगा। तो आइए वो भी देखते हैं कि हम इसे रीड कैसे करते हैं, यानी हम इसे लोड कैसे करेंगे। तो रीडिंग द बाइनरी फाइल, रीडिंग के लिए ये हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग बाइनरी फाइल। ओके, इसके लिए अगेन हम यहाँ पर इंपोर्ट यूज़ करते हैं, इंपोर्ट पिकल। अगेन फाइल को ओपन भी करना होगा, ओपन। हमने जो फाइल अभी यूज़ की थी, वो की थी b1.dat, और यहाँ पर हम कमांड RB यूज़ करेंगे, रीडिंग ऑफ बाइनरी फाइल, रीडिंग ऑफ बाइनरी फाइल। और हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू पिकल डॉट लोड फ्रॉम वेयर,
हमें लोड करना है F से, इस फाइल से हमें लोड करना है। ये जो भी डेटा है वो लोड होके इस X में असाइन हो जाता है। क्योंकि हमने पहले जो डेटा डंप किया था वो था लिस्ट, इसलिए इसका डेटा टाइप भी लिस्ट हो जाएगा। हम अगर इसे प्रिंट करके देखेंगे तो हमें लिस्ट जो हमने स्टोर किया था वो मिलना चाहिए। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो बिल्कुल सही काम करता है या नहीं करता है। हमने ये प्रोग्राम बना लिया है। इस प्रोग्राम को जो हमने देखा था उसे हमने सिंपली टाइप किया है और ये प्रोग्राम को हमने इस फ़ोल्डर में रखा हुआ है। ये फ़ोल्डर यहाँ पे दिख रहा है। इस फाइल का नाम ये जो .py फाइल ये वाली है। अब इसको हम रन करेंगे तो ये एक फाइल यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए और उसी के साथ-साथ इस डेटा को, मतलब ये कौन सा डेटा? L, ये जो लिस्ट है इसको यहाँ पर डंप होना चाहिए और उसके बाद फिर इस यहाँ पर ये प्रोग्राम रुकेगा और एंटर प्रेस करने के बाद ये इसे लोड भी करेगा और प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करने के बाद हमारे पास यही डेटा होना चाहिए और हम अभी यहाँ पर इसमें एक चेक लगा देते हैं कि डेटा रेड, जो हमने इस समय डेटा रेड किया है वो यहाँ पर दिखेगा। तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये डेटा उसने उसने रीड किया हुआ है। और यहाँ पर हम एक मैसेज लगा देते हैं, प्रिंट डेटा रिटन सक्सेसफुली। तो हमें इस तरह से डेटा इस तरह से हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा। अब चलिए इसे रन करते हैं। हमने इसे रन किया, डेटा रिटन सक्सेसफुली, और ये यहाँ पर भी वेट कर रहा है। यहाँ इनपुट में यहाँ पर ये वेट कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम इस फाइल को जरा ओपन करके देखते हैं क्या दिखता है। देखिए जैसे हमने कहा था, ये फाइल में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम इस तरह से इसको समझ नहीं पाएंगे। अब हमें इसे रीड करना होगा, तो हम यहाँ पर इसे एंटर करते हैं और डेटा रेड ये मैसेज आ गया। और देखिए हमने जो लिस्ट डंप किया था एज इट इज़ वो यहाँ पर रीड हो चुकी है। तो इस तरह से ये बाइनरी का डेटा हम रीड और राइट कर सकते हैं। अब हम इसी तरह का एक दूसरा प्रोग्राम भी देखते हैं। इसमें हमने लिस्ट के साथ साथ एक यहाँ पे डिक्शनरी भी लिखी हुई है और ये हम इसे डंप करने वाले हैं। तो फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि हमने यहाँ पर एक डंप यूज़ किया था, अब हम दूसरा डंप फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो डेटा जो होगा वो डी होगा। हमने यहाँ पर एल किया था, एल भी राइट होगा और डी भी राइट होगा, यानी डिक्शनरी राइट होगी। और उसके बाद फिर ये रीड भी उसी तरह से होगा। ये हमने फाइल को ओपन किया था, एक्स में हमने लोड किया, जो भी सबसे पहला डेटा होगा, पहले लिस्ट था तो यहाँ पर लिस्ट आना चाहिए। फिर हम यहाँ पर डेटा वन रेड एक मैसेज देके इसे प्रिंट करेंगे और उसी तरह से यहाँ पर डेटा दूसरा डेटा हम लोड करेंगे। वो जो डिक्शनरी था वो लोड हो जाएगा और हमने प्रिंट कर देंगे इस तरह से। और ये यहाँ पर वाई होगा। वैसे प्रिंट हमने वाई यहाँ पर कर दिया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि प्रिंट ये यहाँ पर ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम रन करते हैं। डेटा रिटर्न सक्सेसफुली। अब डेटा रिटर्न हुआ या नहीं हुआ इसे हम देखते हैं। डेटा वन रेड हमने जो दिया था यहाँ पर, डेटा वन रेड 10 20 30 ये लिस्ट था और डेटा टू रेड ये डिक्शनरी था। तो इस तरह से मल्टीपल डेटा, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा और मल्टीपल डेटा टाइप हम जो है लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी वगैरह वगैरह जो है हम इस तरह से हम इसे इस तरह से डंप और बाद में लोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आसान लगा होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल कमांड है इसमें। और जिस तरह से हमने ये डेटा डंप और लोड किया था सिंपल वे में, तो फ्रेंड्स ये आपको तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि इसकी बहुत सिंपल से कमांड है। सिंपली हमें इसे पिकल इंपोर्ट करना है और दो फंक्शन को यूज़ करना है, डंप और लोड। तो रीड और राइट इस तरह से इसमें हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम आगे भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बाइनरी फाइल को प्रॉपर वे में और प्रैक्टिकली किस तरह से हैंडल करते हैं वो हम देखेंगे। हमारे ब्लॉग पर जाकर ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं और दूसरे इन्फॉर्मेशन भी उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।